हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो आज हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की एक्सरसाइज और क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर. पहला क्वेश्चन में पूछा है, इन डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय. मतलब यहाँ पे ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है. फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे क्या होगा? नाइट्रोजनस बेस होगा. यहाँ पे क्या होगी? फॉस्फेट. यहाँ पे क्या होगी? फॉस्फेट. यहाँ होगा OH. तो आपका जो न्यूक्लियोटाइड है वो किससे लिंक्ड होता है बच्चे? वो लिंक्ड होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. इसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. सो दो न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो जुड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और इनको जोड़ने का काम करता है एंजाइम पॉलीमरेज. कौन करता है? एंजाइम पॉलीमरेज. जिससे नाइट्रोजनस बेस अटैच होते हैं उसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं. जिससे नाइट्रोजनस बेस अटैच होते हैं उसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं. ये हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर में, जहां पे हमने थ्योरी पढ़ी थी. बहुत आसान डायरेक्ट क्वेश्चन है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ न्यूक्लियोसाइड डिफर्स फ्रॉम अ न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है बच्चे? शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस. न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फोरस. तो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोसाइड में कम होता है. तो न्यूक्लियोसाइड में शुगर और नाइट्रोजनस बेस होता है और न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस. बहुत आसान क्वेश्चन था. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Both deoxyribose and ribose belong to class पेंटोज. पेंटोज शुगर है ना बच्चे, 5 कार्बन की शुगर है. 5 कार्बन की शुगर है पेंटोज. कितना आसान क्वेश्चन है ना? The fact purine always pair with hydrogen bond with pyrimidine. आपका A जो है हमेशा T के साथ बॉन्ड करता है, G हमेशा C के साथ. क्यों? To form the uniform width throughout the DNA. DNA की width आपकी कितनी होती है? 2 नैनोमीटर. 2 नैनोमीटर की होती है. तो इस width को बनाने के लिए हमेशा प्यूरिन पायरामिडीन के साथ ही क्या करेगा? ये प्यूरिन है और ये पायरामिडीन्स है, तो हमेशा प्यूरिन पायरामिडीन के साथ ही बॉन्ड करता है ताकि डीएनए की विड्थ मेंटेन रहे. डीएनए की विड्थ मेंटेन रहे. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज The net electric charge on DNA and histone is. बच्चे डीएनए में आपका नेगेटिव चार्ज होता है, हिस्टोन में आपका पॉजिटिव होता है. तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिस्पेक्टिवली. डीएनए हैज ओवरऑल नेगेटिव चार्ज एंड हिस्टोन हैज ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज. डीएनए आपका एसिडिक एंड ये आपका बेसिक होता है. डीएनए इज एसिडिक एंड हिस्टोन इज बेसिक. इस ऐसे क्वेश्चन से पता लगता है कि आपके जो बेसिक्स हैं वो कितने क्लियर हैं. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. द प्रमोटर साइड एंड टर्मिनेटर साइड फॉर ट्रांसक्रिप्शन आर लोकेटेड एट. प्रमोटर बच्चे आपको पता है 5 प्राइम पे होता है और वो 3 प्राइम पे होता है विद रिस्पेक्ट टू कोडिंग स्ट्रैंड.
कोडिंग स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में। तो ये आपका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ये 3 से 5, ये 5 से 3, ठीक है। तो आपका ये प्रमोटर है, ये टर्मिनेटर है, इसको हम डाउनस्ट्रीम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम। ये आपका क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड, और ये क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सेकेंड। 5 प्राइम पे प्रमोटर होगा और आपका 3 प्राइम पे क्या होगा, टर्मिनेटर। 3 प्राइम पे क्या होगा आपका, टर्मिनेटर। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फाइव प्राइम पे प्रमोटर और 3 प्राइम पे टर्मिनेटर। सेकेंड हो जाएगा। Which of the following statement is more appropriate for sickle cell anemia? It can't be treated with iron supplements. It is a molecular disease. It confers resistance to acquiring malaria. आपका लिखा है कि which of the following is the most appropriate for sickle cell anemia? ठीक है, all of the following आ जाएगा। आयरन, सिर्फ आयरन देने से ही ट्रीट नहीं हो सकती, मॉलिक्यूलर डिजीज है जहाँ पे ग्लूटामिक एसिड at 6th position is replaced by valine, ठीक है, in बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। बीटा ग्लोबिन चेन में ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन। और यस, जिनको सिकल सेल एनीमिया है, मलेरिया से वो रेजिस्टेंट रहते हैं, मलेरिया से वो रेजिस्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट इज विच इज ट्रू अबाउट AUG। ये एक जेनेटिक कोड है, मीथेनिन के लिए कोड करता है, स्टार्ट कोडॉन है, यहीं से सब ट्रांसलेशन स्टार्ट होती है। इट कोड फॉर मीथेनिन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट। यस, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, दोनों में मीथेनिन के लिए कोड करता है। प्रोकैरियोट में बस फॉर्माइल ग्रुप के साथ आता है, फॉर्माइलेटेड मीथेनिन विद इनिशिएटर tRNA। जो इनिशिएट कर रहा है उसमें फॉर्माइल ग्रुप के साथ आएगा। किस में आएगा? फॉर्माइल ग्रुप के साथ आएगा। So all of the above is true about with respect to AUG. True about with respect to AUG. फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आपको पता है आरएनए। पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए था, उसमें कुछ केमिकल मॉडिफिकेशंस हुई और क्या बना? डीएनए। तो आरएनए में बच्चे सेकेंड पोजीशन पर क्या है? OH। यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे क्या है? H। यहाँ पे क्या है? यूरेसिल। और यहाँ पे क्या है? थाइमीन। ठीक है, ये दो डिफरेंस होते हैं आरएनए और डीएनए में। तो आरएनए पहले आया था। नेक्स्ट इज विद रिगार्ड टू मैच्योर एमआरएनए इन यूकैरियोट्स। ठीक है, आपके विद रिगार्ड टू मैच्योर आरएनए जो होता है उसमें एक्सॉन इंट्रॉन डू नॉट अपीयर। नहीं बच्चे, एक्सॉन अपीयर बट डू नॉट। यस, एक्सॉन होता है बट इंट्रॉन नहीं होते। इंट्रॉन अपीयर बट एक्सॉन डू नॉट। नहीं, बोथ एक्सॉन एंड इंट्रॉन अपीयर इन मैच्योर। नहीं बच्चे, एक्सॉन बचता है, इंट्रॉन चला जाता है। एक्सॉन होता है कोडिंग पार्ट एंड इंट्रॉन होता है नॉन कोडिंग पार्ट।
Exon is coding part and intron is non-coding part. Clear? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। आंसर हो जाएगा सेकेंड। द ह्यूमन क्रोमोसोम विद हाईएस्ट एंड लीस्ट नंबर ऑफ जीन्स। हाईएस्ट इसमें होते हैं क्रोमोसोम 1 में एंड लोएस्ट Y में होते हैं। सबसे कम जीन्स आपको Y में मिलेंगे। हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स आपके क्रोमोसोम 1 में है और लोएस्ट नंबर ऑफ जीन्स आपके क्रोमोसोम Y में है। ये हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पढ़ा था। ये हमने कहाँ पढ़ा था? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। क्लियर? बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है इसमें। Who amongst the following scientists had no contribution in the development of double helical model for the structure of DNA? ठीक है, तो यहाँ पे किसका कंट्रीब्यूशन नहीं है? फ्रैंकलिन का तो है, विल्किंस का भी है, इर्विन चार्गेफ का भी है, मेसेल्सन स्टॉल का नहीं है। इन्होंने प्रूफ दिया था किसका? सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इनका डीएनए का स्ट्रक्चर देने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। इन्होंने डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव मोड जो है रेप्लिकेशन का, उसका प्रूफ दिया था इकोलाई में, बैक्टीरिया में। ठीक है, नेक्स्ट। DNA is a polymer of nucleotide which are linked to each other by a 3,5 phosphodiester bond. To prevent polymerization of nucleotide, which of the following modification would you choose? Replace purine with pyrimidine, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Remove third OH group in deoxyribose, yes। बच्चे आपको पता है ये दो शुगर जो है ये फॉस्फेट, यहाँ फॉस्फेट, मैं नंबरिंग कर देती हूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे बच्चे 3 नंबर पे OH होता है, तो इन्हीं के बीच में क्या होती है? इन्हीं के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो वो बोल रहे हैं अगर इसको ही रिमूव कर दिया, इसको ही रिमूव कर दिया तो पॉलीमराइजेशन नहीं होगी। अगर 3 प्राइम एंड पे आपने OH को ही रिमूव कर दिया तो OH और P फॉस्फेट के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बनेगा। तो OH को रिमूव या रिप्लेस कर दें, आपका आंसर वैसे हो जाएगा 4th। आंसर वैसे 4th हो जाएगा। 2nd और 3rd दोनों हो सकते हैं। फर्स्ट और 3rd नहीं हो सकते, लेकिन अप्रोप्रिएट आपका 2nd ही है। रिप्लेस करने से नहीं, ज़्यादातर रिमूव करने से आपका होगा। नेक्स्ट इज डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस ऑफ डीएनए अकर्स इन वन स्ट्रैंड बिकॉज डीएनए मॉलिक्यूल इज वेरी लॉन्ग। नहीं, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज कैटेलाइजेस पॉलीमराइजेशन इन 5 to 3 डायरेक्शन। बच्चे हमेशा 5 से 3 डायरेक्शन में जाएगा। हमेशा एक जगह फ्री फॉस्फेट रहेगा और एक जगह फ्री OH रहेगा। आंसर हो जाएगा 2nd।
हमेशा एक जगह आपका फ्री फॉस्फेट रहेगा 5 प्राइम पे और दूसरी साइड रहेगा फ्री OH. क्लियर एवरीवन? Which of the following steps in transcription is catalyzed by polymerization? Initiation with sigma factor, फिर elongation होगी जिसमें polymerization होती है, polymerization of ribonucleotides, जुड़ जाते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड्स फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से. टर्मिनेशन होगी विद रो फैक्टर. तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव. आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव. इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन तीनों ही आरएनए पॉलीमरेज की मदद से होते हैं. क्लियर? ये तो हमने पढ़ा था. कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. मेनली प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे होता है. मेनली प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर होता है. राइट? Which of the following statement is correct about the regulatory proteins in transcription in prokaryotes? They only increase expression. नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है. They only decrease expression. No. They interact with RNA polymerase but do not affect expression. नहीं. Regulatory protein जो I जीन से कोड होता है. बच्चे एक्टिवेटर और रिप्रेसर दोनों की तरह काम कर सकते हैं, यानी पॉजिटिव रेगुलेशन भी हो सकती है. मैंने बताया था अगर इसकी वजह से जीन ऑन हो जाए तो पॉजिटिव रेगुलेशन है, अगर इसके बाइंड होने की वजह से जीन ऑफ हो जाए तो नेगेटिव रेगुलेशन है. हमने लैक ऑपेरॉन में नेगेटिव रेगुलेशन पढ़ी थी. पॉजिटिव हमारे सिलेबस में नहीं है. तो रेगुलेटरी जीन अगर ऑपरेटर पे उसका प्रोडक्ट बाइंड होके जीन को ऑन करता है तो पॉजिटिव रेगुलेशन, अगर जीन को ऑफ करता है तो नेगेटिव रेगुलेशन. दोनों कर सकता है. हमने सिर्फ नेगेटिव रेगुलेशन पढ़ी. Which was the last human chromosome to be completed? Chromosome 1, 2006. 2006 में क्रोमोसोम 1 कंप्लीट सीक्वेंस हुआ था. इसका कंप्लीट सीक्वेंस हुआ था इन 2006. लास्ट क्रोमोसोम टू बी सीक्वेंस्ड. Which of the following are the function of RNA? देखते हैं. It is a carrier of genetic information from DNA to ribosome synthesizing polypeptide. ठीक है. It carry amino acids to ribosomes. Yes, ये tRNA की बात कर रहा है, ये mRNA की बात कर रहा है, ये rRNA की बात कर रहा है. तीनों ही फंक्शन है. ठीक है, तीनों ही फंक्शन है आरएनए के. पढ़ा था हमने. एमआरएनए मैसेंजर आरएनए के पास कोड होते हैं. टीआरएनए उन कोड को रीड करके अमाइनो एसिड लाता है और आरआरएनए राइबोसोम्स बनाता है जो प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं जो प्रोटीन बनाने के लिए जगह देती हैं. तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा. आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव. क्लियर सबको? चलिए, नेक्स्ट इज व्हाइल एनालाइजिंग द डीएनए ऑफ ऑर्गेनिज्म द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स
were found which the proportion of different bases were 29% adenine, 17% cytosine, 32% thymine, 32% cytosine and thymine is आपका 17%. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्यूरिन है वो इक्वल होना चाहिए पायरिमिडीन के. ठीक है, तो प्यूरिन देख लेते हैं. 29% प्लस 17%. ठीक है, और आपका साइटोसिन क्या है 32% प्लस 17%. तो ये आपका क्या हो गया 46%. एंड ये क्या हो गया 49%. 49%. तो आपका क्या बोल सकते हैं कि व्हाट डू यू थिंक, लगभग सेम है या नहीं है? क्या लगता है आपको? सोच के बताओ. व्हाट डू यू थिंक, इसका आंसर क्या होना चाहिए? पहला कि ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, दूसरा कि ये डबल स्टैंडर्ड ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है. तो इक्वल आपके नहीं है. प्यूरिन शुड बी इक्वल टू पायरिमिडीन फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, है ना. एंड दिस इज नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है. सो ये आपका सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है. ये क्या है आपका सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए. इक्वल होना चाहिए प्यूरिन को पायरिमिडीन से. ठीक है, तो हम ये कंक्लूड करते हैं कि इट इज नॉट अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इट इज अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए. नेक्स्ट, इन सम वायरस डीएनए सिंथेसाइज यूजिंग आरएनए एज अ टेम्पलेट. जब उससे डीएनए बनता है बेटा उसको सी डीएनए बोलते हैं. ठीक है, जब आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से जो डीएनए बनता है वी कॉल इट सी डीएनए. इसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. व्हाट डू वी कॉल इट? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. नेक्स्ट इज if Michelson-Stall experiment is continued for 4 generations in bacteria, the ratio of this 4 generation means आपका क्या हो गया 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16. ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई और ये फोर्थ. 16 प्रोजेनीज बन गई हैं. तो आपको रेशो बतानी है. कल हमने ये पढ़ लिया था. आपके ये आएंगे 0. इंटरमीडिएट मैंने बोला 2 ही रहेंगे, बचेंगे ये कितने 14/16. तो 0 इंटू ये इस टू 2 इस टू 14, 0 इस टू 1 इस टू 7. फोर्थ आएगा. ये हम पढ़ चुके हैं. 4 जनरेशन बोला यानी 16 प्रोजेनीज बन गई है. कल बताया था कि हैवी तो रहेंगी नहीं, इंटरमीडिएट 2 रहेंगी और लाइट वाली बाकी रह जाएंगी. फोर्थ ऑप्शन आएगा, फोर्थ आंसर आएगा इसका. जीरो इज टू 1 इज टू 7. If the sequence of nitrogenous base of a coding strand, which means 5 से 3 है, तो सीक्वेंस ऑफ आरएनए सेम होगा. ठीक है, बट यूरेसिल की जगह थाइमीन होगा. तो थाइमीन की जगह यूरेसिल होगा. AUG AAUG ये हो जाएगा. ठीक है, सो आरएनए की सीक्वेंस सेम होती है एज कोडिंग स्ट्रैंड, बट थाइमीन की जगह क्या होगा यूरेसिल. थाइमीन की जगह यूरेसिल.
सब किया है कल ये हमने। टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होती है, कोडिंग स्ट्रैंड के सेम होती है, बस थाइमीन की जगह यूरेसिल आएगा। आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम ट्रांसक्राइब, क्या ट्रांसक्राइब करता है होलो एंजाइम? द प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। बच्चे क्या करता है बताओ? स्ट्रक्चरल जीन। आपका जो होलो एंजाइम है वो क्या ट्रांसक्राइब करता है? स्ट्रक्चरल जीन। वैसे तो कोर एंजाइम करता है। सो आरएनए पॉलीमरेज जो है होलो एंजाइम ट्रांसक्राइब व्हाट? स्ट्रक्चरल जीन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी को कोई दिक्कत यहां तक किसी भी क्वेश्चन में बच्चे? चलिए, नेक्स्ट इज द बेस सीक्वेंस ऑफ कोडॉन इज AUG। टीआरएनए में क्या होगी? इससे कॉम्प्लीमेंट्री होगी UAC। ये रहा, ठीक है। या हम इसको अगर 5 प्राइम से लिखेंगे तो क्या होगी? CAU। अगर AUG mRNA में है तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री tRNA में होगी। क्लियर? अमाइनो एसिड अटैचेस टू tRNA एट 3 प्राइम एंड, ठीक है, 3 प्राइम एंड पे अटैच होती है। ये इसका 2D स्ट्रक्चर में बना रही हूं, तो अमाइनो एसिड यहां पे अटैच होता है 3 प्राइम पे। अमाइनो एसिड अटैचेस इटसेल्फ टू 3 प्राइम एंड। To initiate translation, the mRNA first binds to smaller ribosomal subunit। पहले इससे बाइंड होता है, फिर tRNA से, और 3rd नंबर पे लार्जर से। पहले स्मॉलर सब यूनिट आएगी, फिर tRNA आएगा, फिर लार्जर सब यूनिट आएगी, फिर क्या आएगी? लार्जर सब यूनिट। इन E. coli the lac operon gets switched on when? क्या होता है? कब स्विच्ड ऑन होगा? जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है, वो रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से रिप्रेसर कैन नॉट बाइंड टू ऑपरेटर। ऑपरेटर से बाइंड नहीं होगा और जीन ऑन हो जाएगा। जीन क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। लैक्टोज रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से वो ऑपरेटर से बाइंड नहीं होता और जीन ऑन हो जाता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हिस्टोन इन डीएनए पैकेजिंग? ठीक है, हिस्टोन क्या करते हैं बच्चे? पैकेजिंग करते हैं एट लोअर लेवल। क्या कर देते हैं? दे फॉर्म हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर बना देते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर है एक, जिसके ऊपर क्या होता है? 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए wrapped around it। ठीक है, डीएनए जो 200 बेस पेयर का डीएनए वो रैप हो जाता है ऐसे। तो ये डीएनए है, और यहां पे हम हिस्टोन बना देते हैं। ये आपके हिस्टोन ऑक्टामर है। ये हो गया लिंकर हिस्टोन। तो ये हो गया आपका हिस्टोन, ये हो गया 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए, और ये हो गया आपका लिंकर प्रोटीन, लिंकर डीएनए। बेटा इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं?
क्रोमैटिन, बीड ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं? बीड ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, क्रोमैटिन, ठीक है। डीएनए एसिडिक होता है, हिस्टोन बेसिक होता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन हेट्रोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। हेट्रोक्रोमैटिन में टाइटली पैक्ड डीएनए होता है और यूक्रोमैटिन में लूजली पैक्ड डीएनए है। यूक्रोमैटिन में लूजली पैक्ड डीएनए है, क्योंकि यहां पे टाइटली पैक्ड है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, खुल नहीं पाता डीएनए। यहां पे क्योंकि डीएनए आराम से खुल जाता है तो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, ठीक है। हेट्रोक्रोमैटिन जो है वो डार्क कलर लेता है, जब उसको कलर करते हैं तो डार्कली स्टेन्ड, ये हल्का कलर लेता है, ये क्या होता है? लाइटली स्टेन्ड, ये आपका होता है लाइटली स्टेन्ड। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हेट्रोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। The enzyme polymerase in E. coli is a DNA-dependent polymerase and also has ability to proofread the DNA strand being synthesized. Explain, discuss the dual polymerase. ठीक है, तो ये polymerase क्या कर रहे हैं बच्चे? ये आपका पहला रोल है, they are linking the nucleotides through फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से लिंक कर रहे हैं। दूसरा बच्चा प्रूफ रीड कर रहे हैं, रिमूविंग एनी अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड। कोई भी अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड आता है तो उसको रिमूव भी कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं? रिमूव भी कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो उनको लिंक कर रहे हैं और कोई भी अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड आया तो उसको रिमूव भी कर रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉज ऑफ डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ डीएनए ऑन वन ऑफ द पेरेंट? क्यों बनता है? क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज है बच्चे, DNA polymerase can synthesize DNA only from 5' to 3' direction. DNA polymerase DNA बना सकता है only from 5' to 3' direction. तो जो छोटे छोटे स्ट्रेचेस बनते हैं जिनको हम बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट, वो क्या हो जाती हैं? सील्ड टुगेदर, चिपक जाती हैं एक दूसरे से थ्रू डीएनए लाइगेज, थ्रू डीएनए लाइगेज। तो वो एक दूसरे से चिपक जाती है थ्रू डीएनए लाइगेज और एक प्रॉपर स्ट्रैंड बना देती है, एक प्रॉपर स्ट्रैंड बना देती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, अगर ये सीक्वेंस है आपके डीएनए की तो राइट द सीक्वेंस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो ये आपका डीएनए का स्ट्रैंड है, तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगी ये, ठीक है। और आरएनए की क्या सीक्वेंस होगी? हम मान लेते हैं कि ये टेम्पलेट है और ये कोडिंग स्ट्रैंड है। तो टेम्पलेट की तो कॉम्प्लीमेंट्री होती है और कोडिंग से सेम होती है, तो दोनों में से देख लेंगे जो भी है।
ठीक है, ये होगा, क्या होगी, ये वाली सीक्वेंस होगी। सो आई होप आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बड़ा ही मज़ा आया। बहुत सारे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे। तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में एक नए इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ, चैप्टर के साथ। तो इतने आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खूब सारी मेहनत कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।